Assalamu alaikum dear students. Today in this lecture we are going to discuss about ABO blood group system. ABO blood group system के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज तक तकरीबन 200 से ज़्यादा माइनर ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया गया है और 30 से ज़्यादा मेजर ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया गया है। लेकिन इन ब्लड ग्रुप्स में से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था 1900 में, जिनको हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स भी कहते हैं। तो जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक मल्टीपल एलील्स का केस है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक जीन होता है और इस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एलील्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है यहाँ 3 एलील्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाता है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, अगर ये हमारी RBC है, रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर अगर एंटीजन A होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप A बनेगा, या इस RBC के ऊपर अगर एंटीजन B प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप B बनेगा, या इसके ऊपर अगर AB एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप AB बनेगा, या अगर इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं तो हमारा ब्लड ग्रुप O बनेगा। सो हमारा जो ब्लड ग्रुप है इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स। तो ब्लड ग्रुप्स विथ एंटीजन A विल फॉर्म A ब्लड ग्रुप, एंड person with blood group with antigen B will form B blood group, and the person with AB antigen will form AB blood group, and person with no antigen have no antigen form O blood group। तो जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ये एक मल्टीपल एलील्स का केस है। नॉर्मली हम बोलते हैं एक जीन के दो वेरिएंट्स होते हैं जिनको हमने एलील्स बोला है, लेकिन जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल एलील्स का केस है, because here 3 alleles are involved and they control the blood group। so ये multiple alleles का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, हमारे पास जो प्रिकर्सर RBC होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो प्रिकर्सर RBC होती हैं, कंसिडर दिस इज प्रिकर्सर RBC जो मेच्योर RBC को जन्म देती है। दिस RBC इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्ट, जो मेच्योर RBC को जन्म देती है। ठीक है, इस RBC के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ऑलिगोसेकेराइड का सिंथेसिस होता है। ऑलिगोसेकेराइड इज अ चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स दैट वी कॉल्ड एज ऑलिगोसेकेराइड। सो ये समझो ऑलिगोसेकेराइड है। सो कंसिडर दिस इज ऑलिगोसेकेराइड हियर। तो इसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। क्रोमोसोम 19 वो एक जीन, इसके ऊपर एक क्रोमोसोम 19 के ऊपर एक जीन होता है। उस जीन की वजह से एक एंजाइम बनता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। फ्यूकोज ट्रांसफेरेज ये एक एंजाइम बनता है क्रोमोसोम नंबर 19 की वजह से। ये फ्यूकोज ट्रांसफेरेज क्या करता है, ये इस फ्यूकोज को अटैच कराता है इस ऑलिगोसेकेराइड के चेन पे, इसको अटैच कराता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस फ्यूकोज ट्रांसफेरेज मॉडिफाई दिस ऑलिगोसेकेराइड चेन, इट एड्स फ्यूकोज टू दिस ऑलिगोसेकेराइड चेन। नाउ हमारे पास RBC है, इसके ऊपर ऑलिगोसेकेराइड का चेन है और इस ऑलिगोसेकेराइड के ऊपर फ्यूकोज अटैच्ड है। फ्यूकोज एक किस्म का मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, तो दिस प्रिकर्सर RBC एरिथ्रोब्लास्ट हैज ऑलिगोसेकेराइड एंड फ्यूकोज अटैच्ड टू द ऑलिगोसेकेराइड। दिस इज कॉल्ड एज H सबस्टेंस या H एंटीजन। इसको हम H एंटीजन बोलते हैं या H सबस्टेंस बोलते हैं। H सबस्टेंस और H एंटीजन, H सबस्टेंस और H एंटीजन। तो H एंटीजन क्या होता है, जब हमारे RBC के ऊपर ऑलिगोसेकेराइड है और इस ऑलिगोसेकेराइड के साथ फ्यूकोज अटैच्ड है, तो ये H एंटीजन कहलाता है।
या एच सबस्टेंस कहलाता है। तो हर किसी आरबीसी जो प्रिकर्सर आरबीसी होती है या एरिथ्रोब्लास्ट होती है, हर किसी में यही होता है कि ओलिगोसैकेराइड की सिंथेसिस होती है और इसके ऊपर फ्यूकोस आ जाता है जो कि एच एंटीजन और एच सबस्टेंस बनाता है। तो हर किसी एरिथ्रोब्लास्ट में ऐसा केस होता है, हर किसी एरिथ्रोब्लास्ट प्रिकर्सर आरबीसी में ऐसा होता है। इसके बाद अगर ये एच सबस्टेंस मॉडिफाई हुआ, अगर ये एच सबस्टेंस है, अगर इसके बाद इसके ऊपर ए एंटीजन आएगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बनेगा, या अगर इसके ऊपर बी एंटीजन आएगा तो हमारा ब्लड ग्रुप बी बनेगा, या इसके ऊपर अगर एंटीजन दोनों ए बी आएगा तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, या अगर ये अनमॉडिफाइड रहा। जब हमारा ये ओलिगोसैकेराइड चेन कंसिडर दिस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, दिस इज द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी सरफेस है यहाँ, दिस इज द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो दिस इज, ये हमारा ओलिगोसैकेराइड चेन है, इसके साथ फ्यूकोस अटैच्ड है, दिस इज फ्यूकोस अटैच्ड, दिस इज फ्यूकोस अटैच्ड टू दिस आरबीसी, टू दिस ओलिगोसैकेराइड चेन। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनाएगा, हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनता है इससे। तो अगर ये अनमॉडिफाइड रहा ये एच सबस्टेंस तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनता है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स से जो एलील्स हमें मिलते हैं, अगर हमें एलील ए मिलेगा, ठीक है, हमें एलील ए मिलेगा जिसकी वजह से ए एंटीजन बनता है। कंसिडर दिस इज एक क्रोमोसोम हमें एक फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम हमें मदर से आता है, ठीक है। अगर इनके ऊपर जो एलील्स हैं वो सेम है, यानी कंसिडर जैसे हम आई रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, आई हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज एलील 1। तो अगर हमारा जेनेटिक मेकअप आई है, ठीक है, तो हमारे जो क्रोमोसोम नंबर 19, वी हैव क्रोमोसोम 9, इसके ऊपर अगर ये जेनेटिक मेकअप होगा आई ए, यानी हमें पेरेंट्स से ब्लड ग्रुप ए मिला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो एलील है या जीन है, इसकी वजह से एक एंजाइम बनता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन बनता है क्रोमोसोम 9 की वजह से। ये क्या करता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज एंजाइम बनता है। तो ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज क्या करता है, ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन को अटैच कराता है किसके ऊपर, एच सबस्टेंस के ऊपर। तो दिस इज ओलिगोसैकेराइड चेन, दिस इज हियर फ्यूकोस अटैच्ड, तो इसके ऊपर आएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। तो जब एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन आएगा इसके ऊपर तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है ये ए बनेगा। अगर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हमारे पेरेंट्स से हमें बी एलील मिला है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुप बी बनता है, तो हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे हमें ये जो जेनेटिक लोकस होगा इनका वो बी होगा, आई बी होगा। इनकी इस जीन की वजह से या इस एलील की वजह से हमारी बॉडी में जो है वो एक एंजाइम बनता है, दैट वेरी एंजाइम इज कॉल्ड एज गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बनेगा इस एलील की वजह से, आईबी की वजह से। ये क्या करता है, ये इस गैलेक्टोज को अटैच कराता है किसके ऊपर, दिस इज आरबीसी मेम्ब्रेन, दिस इज ओलिगोसैकेराइड चेन और ये फ्यूकोज है। इस गैलेक्टोज को ये एच सबस्टेंस के ऊपर अटैच करा देता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुप है बी बनता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप बी बनेगा,
ठीक है। तो डैट मीन्स अगर ये एच सबस्टेंस अनमॉडिफाइड रहा तो उस वक्त हमारा ब्लड ग्रुप ओ बनता है। तो अगर इसके ऊपर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन आता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बनता है। अगर इसके ऊपर गैलेक्टोज आता है इस हमारा ब्लड ग्रुप बी बनता है, ठीक है। या कभी कभी अगर इसके ऊपर जो है दोनों आएंगे, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन और गैलेक्टोज दोनों आएंगे, क्योंकि अगर हमें जो है पेरेंट से, अगर एक पेरेंट से हमें ब्लड ग्रुप आई ए मिलेगा, एक पेरेंट से हमें ब्लड ग्रुप आई मिलता है और दूसरे पेरेंट से हमें आई बी मिलता है, तो हमारा जो एलीलिक कॉम्बिनेशन बनेगा ये आई ए आई बी होगा, ठीक है। इसकी वजह से हमें ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हमें एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन भी आएगा और गैलेक्टोज भी आएगा, ऑब्वियसली फिर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, ठीक है, ए बी बनेगा। सो इन nutshell we can say that if this is the carbohydrate chain oligosaccharide, here fucose is attached, and if it is unmodified, obviously यहाँ पे जो H substance है precursor है, this H substance is the precursor of blood group A B A B। सो अगर ये अनमॉडिफाइड रहा तो हमारा ब्लड ग्रुप O बनता है। अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन आता है तो हमारा ब्लड ग्रुप A बनता है। अगर गैलेक्टोज आता है तो हमारा ब्लड ग्रुप B बनता है। अगर दोनों आते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन और गैलेक्टोज आता है, तो हमारा ब्लड ग्रुप A B बनता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर ब्लड ग्रुप इज फॉर्मड।